भटकती हवेली। ये कहानी एक छोटे से गांव में स्थित एक पुरानी हवेली की है जिसका नाम भटकती हवेली था। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम रवि था। रवि गांव में अकेला रहता था क्योंकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। रवि की दुनिया बस उस हवेली के अलावा कुछ और नहीं थी। एक दिन रवि के दोस्त राहुल ने उससे कहा, रवि, क्यों ना हम भटकती हवेली में एक रात गुजारें? सुना है वहां भूत होते हैं। रवि पहले तो मना करने लगा, लेकिन फिर सोचता है, क्यों ना हो, शायद ये सब सिर्फ अफसाना हो, असल में कुछ नहीं होगा। तो दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे भटकती हवेली में रात गुजारेंगे। वो रात आई और दोनों ने हवेली की तरफ रुख किया। जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सा अंधेरा महसूस होने लगा। रवि के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन वह अपने दोस्त के साथ हिम्मत से आगे बढ़ता है। हवेली के दरवाजे पर लिखा था, ध्यान से आएं, भूतों का घर। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक बड़ा हॉल खुल जाता है। हॉल का माहौल कुछ अजीब सा था, जैसे कुछ बता रहा हो पर आवाज नहीं आ रही हो। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, कौन है वहां? रवि थोड़ा डर कर कहता है, हम हवेली में घूमने आए हैं। आवाज फिर से आती है, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम यहां से नहीं जा पाओगे। राहुल कहता है, यह क्या मजाक है, कोई है यहां या नहीं? तभी एक भयानक चीख सुनाई देती है, जैसे किसी ने उन्हें डराने की कोशिश की हो। रवि और राहुल की आंखों से भयानक मंजर का पर्दा उठ जाता है। एक भूत उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा किसी पुरानी औरत जैसा था और उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। तभी रवि कहता है, भाग यहां से, नहीं तो हम मर जाएंगे। लेकिन हॉल का दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर अंधेरा हो जाता है। भूत उनके पास आता है, उन्हें घेर लेता है और उनके कानों में कहता है, अब तुम यहां से कभी नहीं जाओगे। लेकिन रवि हिम्मत से भरा हुआ कहता है, हम यहां से नहीं जाएंगे जब तक हमें पता नहीं चलता कि तुम्हारा असल रहस्य क्या है। भूत थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर एक कहानी शुरू करता है अपने भयानक अतीत की। मेरी कहानी 100 साल पहले की है, जब भटकती हवेली अभी एक खूबसूरत महल था। इस हवेली का मालिक राजा विक्रम सिंह और उसकी सुंदर पत्नी रानी मीरा यहां रहते थे। लेकिन एक दिन एक शत्रु ने रानी मीरा पर काला जादू कर दिया। जादू के असर में आकर रानी मीरा ने अपने आप को और हवेली को जला दिया। वह एक भूत बन गई जो आज तक यह हवेली भटक रही है। रवि और राहुल हैरान होते हैं, लेकिन उनका हौसला घट नहीं रहा। रवि कहता है, हम आपकी मदद कर सकते हैं रानी मीरा, हमें बताएं कैसे? रानी मीरा भूत बनकर भी उनके इस प्रस्ताव से प्रभावित होती है। उसने उन्हें एक पुरानी डायरी दिखाई जिसमें राजा विक्रम सिंह के दर्दनाक किस्से लिखे थे। रानी मीरा कहती है, इस डायरी में लिखे राज को जानकर शत्रु का जादू टूट सकता है। रवि और राहुल रोशनी की तलाश में हवेली के हर कोने को एक्सप्लोर करते हैं। अंत में उन्हें एक पुराना कमरा मिलता है जिसमें एक पुरानी किताब मिलती है। रवि समझता है कि यही उनका मकसद है। उसने किताब को खोलकर देखा और वहां एक पुराना कागज मिला जिसमें राजा विक्रम सिंह के अल्फाज लिखे थे। कागज में लिखा था कि राजा विक्रम सिंह ने अपने शत्रु का पता लगा लिया था और उसके जादू को तोड़ दिया था। रवि, राहुल और रानी मीरा मिलकर उस जादू को फिर से तोड़ते हैं। रानी मीरा के पास रोशनी की चमक फिर से आ जाती है और उसका भूतपन धीरे धीरे मिट जाता है। हमने इस हवेली को मुक्ति दिलाई, रवि खुश होकर कहता है। रानी मीरा मुस्कुराती है और कहती है, धन्यवाद, तुम दोनों ने मेरी मदद की, अब मैं भी शांति से आराम कर सकती हूं। भूतों का असली राज जानकर रवि और राहुल हवेली से बाहर निकलते हैं और उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हो जाती है। और इस तरह भटकती हवेली की डरावनी कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।